सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है ना, भैया भैया मुझे ये बताओ कि नोट्स कैसे बनाए। मैं 11th 12th में आ गया हूँ और मेरे पे ना अभी 11th का मेरे को दोबारा से पढ़ना है सारा, तो मेरे को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अब मैं बताऊं, अगर आप 12th में 11th का पढ़ने जाओगे ना, आपकी आधी 12th ऐसी निकल जाएगी। ऑलरेडी 12th में वो बहुत सारा सिलेबस होता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो अभी 9th 10th 11th और 12th के शुरू में है, जिनके सेशन अभी शुरू हो रहे हैं, तो अभी से नोट्स बना के पढ़ो। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करूंगा कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि 11th मेरी पूरी बर्बाद हो गई है, तो उन सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में। या 9th पूरी बर्बाद हो गई है कि 10th में मेरे को पूरा टॉप मारना है या 12th में टॉप मारना है, तो नोट्स कैसे बनाना है शुरू में। अगर आपको रिवाइज भी करना है बाय चांस 9th 10th का, तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करूंगा। नंबर 1, व्हेन, हमें नोट्स कब बनाने चाहिए। व्हाई, हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। और हाउ, हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। वाई का मतलब बेनिफिट्स है, उसके सारे बेनिफिट्स बताऊंगा मैं कि नोट्स बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं व्हेन, कि नोट्स बनाने का सबसे सही टाइम क्या है ना, हमें किस टाइम नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाने का सबसे सही टाइम है कि जब सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब ही बनाना शुरू कर दो। जैसे आज कोई लेक्चर देखा है तो उसके 5-6 दिन बाद उसके नोट्स बना लो, उसको 2-3 बार पढ़ के। और जो ये 2-3 बार पढ़ के जो मैंने स्टेप वाइज प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, वो 3rd पॉइंट में हाउ वाले में। तो फिलहाल अभी कब बनाने चाहिए हमें, जब सेशन स्टार्ट हो रहा हो। जैसे 9th का भी स्टार्ट हो रहा है, 10th का या 11th का या 12th का, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना सेशन, अपना नया नया चैप्टर पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो वो बेस्ट टाइम है कि आप अभी से बनाना शुरू करो। तो हम देखते हैं वाई, कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। एक तरीके से बेनिफिट्स हैं, इसमें मैंने इनको 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप, है ना। जब आप कोई सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हो, आपको उसके सामने एक 10 बुक के 20 पेज का या 40 पेज का चैप्टर आपके सामने 5 या 10 पेज में बना हुआ होता है, तो उससे ना आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि जैसे आपको वो चीज ना 50 पेज बार बार दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको वही चीज सारे पढ़ने के लिए अपने 5-10 पेज उठाए तो आपका चैप्टर खत्म, है ना। उन चीजों को आप जब बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में छप जाएंगी, तो उससे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ तो लिया पर क्या हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सारी तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। तो पॉजिटिव माइंडसेट में जब आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स बना लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आओगे उस सब्जेक्ट को लेके, जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे। और जब उस सब्जेक्ट में पॉजिटिव रहोगे तो बाकी सब्जेक्ट में भी पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं, मैंने 20 चैप्टर है, 20 में से मैंने 13 के नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस है कि जो भी आएगा मैं कर दूंगा, मेरी कॉपी में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3rd पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत चल रहा है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप इसको, अपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने आज 11th के नोट्स बना लिए, ठीक है, अब 11th के नोट्स बना लिए, अब 12th में बच्चा गया कि हमें तो क्या कहते हैं वो, मेरे को 11th दोबारा से पढ़नी है। अब दोबारा से पढ़ने के लिए पूरी बुक पढ़ने जाओगे, आधी 12th खत्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बनाओ जो बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको बने हुए को उठाओ, 5-5 10-10 पेज में निपटे हुए हैं, मुश्किल से एक दिन में आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, एक दिन में आपकी 11th पर आराम से पढ़ी जाएगी, अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे। और जिसने नहीं बना रखे होंगे वो लगा हुआ आधी 12th तक 11th पढ़ने में, तो फायदा किसका है, तुम्हारा ना। और इसका एक बेनिफिट और है, जब क्या हमें कोई एग्जाम दोगे ना इन फ्यूचर, तो सारा बेसिक ना 11th 12th 9th 10th का ही होता है, तो अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो, आगे भी फायदा आएंगे लॉन्ग टर्म में। चाहे बीएससी करो, चाहे अपने जो जेई वगैरह में जब आगे पढ़ोगे ना, जब आईआईटी में पहुंच जाओगे, तो जब भी वो नोट्स तुम्हारे ही काम आने वाले। जब आईआईटी में एनआईटी में चल जाओगे, वहां कुछ अलग से नहीं पढ़ा जाएगा, वो ही रहेगा घूम फिर के, ठीक है, बेसिक वही रहेगा। 4th पॉइंट है फ्रेंडशिप। अपने सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडशिप करो, उसके साथ घुलो मिलो, जैसे अपने दोस्तों के साथ घुले मिले करते हो। आपने कोई नोट्स बनाए, उसमें अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उसको इसमें ऐड ऑन कर दिया। कोई क्वेश्चन करा आज उसमें, मतलब वो हो नहीं रहा है, उसमें कोई एक पॉइंट था जो आपसे मिसिंग था, तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दिया। तो वो है आप अपने नोट्स को अपडेट भी कर रहे हो और उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करो। जब भी आप दोबारा तो पढ़ो तो अपने नोट्स से पढ़ो, है ना। तो भले ही आपका दोस्त आप लॉन्ग टर्म में आपसे दूर हो जाए, पर ये नोट्स ना आपके लॉन्ग टर्म में भी आपके साथ है, तो इसके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करो, एंड तक चलेंगे, बता रहा मैं भी। नंबर 5 पॉइंट है टाइम सेविंग, है ना। जब आप अभी इस पे टाइम लगा दोगे ना, क्योंकि और बच्चे तो क्या कर रहे होंगे इस टाइम, व्हाट्सएप फेसबुक में जब पढ़ लिया, हाँ एक बार उन्होंने चैप्टर पढ़ लिया, उन्हें लगा कि निपटा दिया उन्होंने, सही मायने में निपटता नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, मुश्किल से 30% या 20% ही आपके माइंड में घुसता है,
और एक हफ्ते, 1 2 दिन 4 5 दिन बाद वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या कहा, 1 हफ्ते बाद नोट्स बना, क्यों कहा है? जब 1 हफ्ते बाद दोबारा पढ़ोगे ना आप उसे, तो वो सारा रिकॉल हो जाएगा, आपके माइंड में छप जाएगा। जब जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा थर्ड पॉइंट में, हाउ वाले में, ठीक है। तो वो ये, जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे इन फ्यूचर, मतलब 2 3 महीने बाद पढ़ा या 1 महीने बाद पढ़ा, तो उस चीज को पढ़ने में आपको मुश्किल से एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, अगर आप उसको बुक से पढ़ने जाओगे जिससे नोट्स नहीं बनाए हुए, पूरा दिन लग जाएगा आपका। तो अब देख लो कितना टाइम सेव हो रहा है, 90% टाइम सेव होगा, 90%। नंबर 6 है फ्यूचर सेव, है ना। अगर आप अभी से नोट्स बना के पढ़ोगे तो फ्यूचर सेव कैसे हो जाएगा? सरप्राइज टेस्ट हुआ, जिसने नोट्स बनाए हुए हैं वो पढ़ लेगा 1 घंटे में, और जिसने नोट्स नहीं बनाया हुआ पूरा दिन पढ़ता रहेगा। आप 1 घंटे में पढ़ के उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, उसके क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे, तो फायदा किसका? आपका। तो फ्यूचर सेव हुआ नहीं हुआ? अब एग्जाम टाइम में पढ़ने जाओगे, एग्जाम टाइम में ये तो नहीं है कि 1 दिन का टाइम मिलता है, मैक्सिमम 2 दिन का। अब जिसने नोट्स बनाए हुए हैं उसका क्या होगा? उसका टाइम बच जाएगा, वो प्रैक्टिस करेगा ज्यादा से ज्यादा, जब भी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। वो लिख के ही प्रैक्टिस कर लेगा, है ना, प्लस पॉइंट ही है। तो टाइम बहुत ज्यादा बचता है फ्यूचर सेव में। और 9th के जो नोट्स बनाओगे वो 10th में काम आएंगे, 10th 9th 10th दोनों के 11th में काम आएंगे, 9th 10th 11th दो साथ के मिला के 12th में काम आएंगे, और सारे ये जेई में काम आएंगे या एनडीए में काम आएंगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे नोट्स बना के। तो नहीं, ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला दिया, वो नहीं आएगा काम। नंबर 7 पॉइंट है रिकॉल। आपकी मतलब अपने सब्जेक्ट को रिकॉल करने की ना, मतलब पावर बढ़ जाएगी, एक तरीके से एफिशिएंट हो जाओगे उसमें। तो उसके लिए क्या, जैसे आपने टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसको डायरेक्ट एकदम से आंसर कर दोगे अगर आपने नोट्स बनाए हुए होंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप फटाफट से आंसर दे दोगे। और जो हम शुरू करने वाले हैं ये क्या, जब मैं मतलब अभी 9 10 को शुरू करूंगा तो उसमें क्या करूंगा कि मैं तुम्हारे से एकदम क्वेश्चन पूछूंगा और उसके लिए आपको प्राइज मिलेगा। जो मेरे को सबसे पहले बताया केवल उसके लिए है स्कीम, है ना, ध्यान रखना। अब 8 पॉइंट यह है, इन 7 पॉइंटों को अच्छे से अप्लाई करो, है ना, शुरू से लेके एंड तक। अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलो अब हम देखेंगे हाउ, हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाने के लिए अगर आपके सर क्या कहते हैं, 2 तरीके के सर होंगे। एक जो है बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाते हैं, एक जो है बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाते हैं। अगर स्लो पढ़ाते हैं तो आप उसके नोट्स जब भी हाथों हाथ बना लो फेयर करके, यानी कि उसको एक बंदा रफ में उतार रहा है तो वो आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसको दोबारा से फेयर करने में। आप क्योंकि उतार लोगे फटाफट और फिर बाद में वही चीज दोबारा करोगे तो वो ठीक नहीं है। अगर आपके सर पढ़ा रहे हैं फास्ट, इस वाले केस को मैं कवर करता हूँ, अगर आपके सर पढ़ा रहे हैं फास्ट तो उसमें क्या करोगे आप, पहले उसको रफली उतार लो, मतलब फटाफट फटाफट और समझ समझ के ना, फिर दूसरा बार उसको क्या कहते हो रफली में ही, मतलब रफ में सोल्व कर करके जितना ज्यादा हो ना प्रैक्टिस करो रफली में करके, है ना। बुक से पढ़ो, कुछ नोट्स पढ़ो वही वाले जो सर ने लिखवाए उन दोनों से समझ के एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा से एक बार और पढ़ो अगेन उसको रफली करके, ठीक है। फिर थर्ड टाइम में आपको फेयर नोट्स बनाने हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हो गया था ना फेयर नोट्स बनाने वालों। तो अब आपको क्या करना है, फेयर नोट्स बनाने। फेयर नोट्स बनाओ अच्छे से, जो आपने रफ कॉपी में उतारा था वो बुक में से कुछ नया मिलता है उनको ऐड ऑन करके अपनी कॉपी में अच्छे से बनाओ, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में काम देगी। अब जब भी आपको कुछ भी दोबारा पढ़ना है तो अपने नोट्स से पढ़ो। अब नोट्स को बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करो। क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो क्वेश्चन वगैरह क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस घेरते हैं उसके लिए अलग कॉपी बना सकते हो, क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो। अब जैसे आपको अगर कुछ, अब क्या करना है, ये तो बनेंगे आपके नोट्स 5 10 20 30, मुश्किल से 20 पेज में एक चैप्टर खत्म होगा, या 10 पेज में थ्योरी वाला या मतलब जो भी। तो अगर आपको क्या करना है, अब इस पूरे चैप्टर को ना एक छोटे से एक पन्ने में खत्म करना है। वो कैसे करना है, अब जो आपने फेयर नोट्स बनाया उनको दोबारा से पढ़ो, 2 3 बार 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने के बाद फाइनल स्टेप में 2 पेज उठाओ या 1 पेज उठाओ, और कोशिश करो जो उसके सारे मेन पॉइंट है ना, फॉर्मूलाज वगैरह, फॉर्मूला और या मेन पॉइंट है वह, तो उसको 1 पेज में उतार दो लाइन वाइज। ये नहीं कि लास्ट वाले शुरू में उतार दे, शुरू वाले लास्ट में, वो नहीं करना, लाइन वाइज उतारो। वो सारे आपको ना 1 पेज पढ़ोगे आपको वो सारी थ्योरी रिकनेक्ट हो जाएगी जब बार बार पढ़ोगे, तो ये फायदा मिलेगा आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ने का। ये आपको शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये प्रोसेस बता दिया है, ये प्रोसेस अजीब शुरू में लग रहा है, पर जब आप इसको लॉन्ग टर्म में लोगे ना आपका टाइम सेव कर देगा, क्योंकि शुरू में आपके पास टाइम होता है। जैसे 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 आप एग्जाम की टाइम और बढ़ोगे तो आपका टाइम ना कम होता जाता है, दिन का पर डे के हिसाब से भी और एग्जाम के पर्पज के हिसाब से भी। तो शुरू में ये कर सकते हो क्योंकि शुरू में आपके पास इनफ टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। ये 3 पॉइंट थे, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, दोबारा जिसको नहीं समझ आया दोबारा से देख लो, क्योंकि मैंने कोशिश किया है जितना अच्छे से समझा सकूं। बाकी आप बताओ कैसा लगा।
बाकी और इस तरह की वीडियोस आपको अच्छे से मिलती रहेंगी। और आपको कोई भी किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है ना, तो नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि ये जो टॉपिक था मेरे को किसी ने पूछा ही था, मैंने स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। तो आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, अगर बड़ी बनेगी तो बड़ी बनाऊंगा, छोटी बनेगी तो छोटी सी बना दूंगा। ठीक, तो आज की वीडियो यही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बाय 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 बाय। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।